किसी को अगर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो जेईई एग्जाम देते हैं। अगर डॉक्टर बनना है तो वे नीट एग्जाम देते हैं। दोनों ही एग्जाम एनटीए के द्वारा ही लिए जाते हैं। लेकिन हम बात करेंगे नीट एग्जाम के बारे में। मैं जेईई पर पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ फुल डिटेल में। आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। तो अगर आपका भी ड्रीम डॉक्टर बनने का है तो फिर आपके लिए नीट एग्जाम के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। मोस्टली नीट एग्जाम की तैयारी हम 11th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे माइंड में रहते ही होंगे। जैसे कि नीट एग्जाम है क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, नीट एग्जाम के लिए 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए, नीट एग्जाम कब होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2024 की क्या होने वाली है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या है। ये बहुत ही जरूरी पार्ट है आज की इस वीडियो का, जिसमें फोटो का साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर कैसे क्या अपलोड होगा, साइज एंड फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसके अलावा नीट एग्जाम पैटर्न क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगी, और भी कई सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आएगी। ऐसा ना हो कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम मिस हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी इंफॉर्मेशन नीट एग्जाम को लेकर ही आए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नीट है क्या। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो भारत में मेडिकल और डेंटल कॉलेज में जाने के लिए लिया जाता है, जो इंडिया में मेडिकल एजेंसी से जुड़े कोर्सेज एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए एक क्वालिफाई एग्जाम में से एक है। इस एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको इन कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है। इस एग्जाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित किया जाता है, और ये हर साल मई और जून के बीच में होता है। इस एग्जाम का एक और फायदा ये है कि एक ही एग्जाम से सभी मेडिकल कॉलेज में एंट्री मिल जाती है, जिससे अलग अलग मेडिकल कॉलेज के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको नीट एग्जाम ही देना होता है। चलिए इतना क्लियर है। अब आते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं। आपकी एज 17 साल होनी चाहिए। कब? जब आपका एमबीबीएस में एडमिशन होगा तब आप 17 साल के हो जाने चाहिए। 12th में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर 50% होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी में 45, ओबीसी SC/ST में 40% आप लोगों के 12th में होने चाहिए। चलिए अब इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2024 की क्या है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो आपका जो एग्जाम है वो 5 मई 2024 को होने वाला है। पेन एंड पेपर बेस्ड और ऑफलाइन मोड में रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपका लगभग मार्च के आसपास आ सकता है, और फाइनल फॉर्म सबमिशन की अगर मैं बताऊं तो अप्रैल तक तो रहता ही है। तो काफी अच्छे दिन आपको मिल जाते हैं। इसके बाद अगर फॉर्म में करेक्शन की बात करें तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो अप्रैल में आप वो भी करेक्शन कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड की बात करूं तो अप्रैल लास्ट वीक तक आपका आ जाता है। तो चलिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगी वो भी देख लेते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से रेडी करके रख लेने चाहिए, जैसे कि पोस्ट कार्ड साइज फोटो। लेटेस्ट हो तो और अच्छी बात है, पुरानी 1 साल पहले की तो नहीं चलेगी, 3-4 महीने की होगी तो चल जाएगी, जिसमें आपका नेम और डेट होना चाहिए। इसका साइज आपको बताऊं तो 4x6, और इसका डिजिटल साइज 10 KB to 200 KB तक होना चाहिए, और फॉर्मेट JPG रहेगा। इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। ये भी आपकी लगभग 3-4 महीने पहले की चल जाएगी। इसमें आपका 80% पेज कवर होना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसका डिजिटल साइज भी वही 10 KB to 200 KB और JPG फॉर्मेट। इसके अलावा सिग्नेचर के लिए आपको एक व्हाइट पेज लेकर ब्लैक पेन से साइन कर देना है, बस। कोई कैपिटल लेटर वाला इशू नहीं है, रेगुलर जैसे आप करती है वैसे ही करना है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करती है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी PDF फॉर्म में, यानी कि इसकी PDF आप बनाकर रख लें, क्योंकि अपलोड करते समय ये आपसे मांगेगा। इसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कि PWD सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए वही PDF फॉर्म में। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर थंब इम्प्रेशन, तो इसके लिए ब्लू इंक लेके आनी है, जो स्टैंप आती है।
सिंपली व्हाइट पेपर पर उसका इम्प्रेशन बना देना है और JPG फॉर्मेट इसका रहेगा। सिटीजन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए PDF फॉर्म में और इसका साइज 50 KB टू 300 KB होना चाहिए। आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होगा PDF फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करके। तो इन सब डॉक्यूमेंट को अगर आपने अभी तक रेडी नहीं किया है या कुछ भी रह गया है तो जल्द से जल्द इन्हें रेडी करके रख लें। और PDF फॉर्म के लिए आपको कई सारे ऑनलाइन रीसाइजिंग टूल मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर इन सबको PDF और JPG में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नीट एग्जाम पैटर्न को हम समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको। एग्जाम टाइम की बात करें तो 3 hours 20 minutes का आपको टाइम दिया जाएगा और इन ई लैंग्वेज में इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनमें से आपको केवल 180 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं। नंबर ऑफ सेक्शन की बात करें तो 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A एंड सेक्शन B। इसको मैं और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। जैसे फिजिक्स में आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेक्शन B में 15, लेकिन 15 में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन के ही जवाब देने हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में रहेगा। सेक्शन A में 35, सेक्शन B में 15, वही 10 क्वेश्चन आप 15 में से कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एग्जाम आपका 720 मार्क्स का रहेगा। हर एक सही आंसर के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत आंसर पर आपका 1 मार्क्स कट कर लिया जाएगा। तो ये था नीट का एग्जाम पैटर्न। सिलेबस की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर और भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने लगभग आपको नीट एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। फिर भी आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपका भी कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव्स में नीट एग्जाम देने वाले हैं तो उनके साथ ये जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा। जो स्टूडेंट नीट एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। तो मिलती हूँ आपसे फिर अगले किसी शानदार या फिर लर्निंग से रिलेटेड वीडियो को लेकर। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।